वो है कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल प्राइमरी ये शैम्पू के तौर पर मॉडर्न इरा में चल रहा है और 99% डॉक्टर अर्ली स्टेज में कीटोकोनाजोल यूज करते हैं। आल्दो अर्ली स्टेज में पेशेंट इससे बेनिफिट उठाते हैं, ठीक है, फायदा होता है। मगर लेटर स्टेज में बॉडी इसके लिए रेजिस्टेंस पैदा कर देती है। उसका रीजन क्या है? ये अर्लियर स्टेज के पेशेंट को ठीक क्यों कर पाता है और लेटर स्टेज के पेशेंट को क्यों नहीं ठीक कर पाता, उसके का रीजन है। एक तो जो फंगल है वो अर्लियर केस में रेजिस्टेंस कम दिखाता है, लेटर स्टेज में वो नॉन इफेक्टिव हो जाता है और इन पर इसका इफेक्ट नहीं होता। जैसे कि ये इसके पीछे रीजन ये है कि जो कीटोकोनाजोल है वो प्राइमरी फंगस की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हाइड्रोलाइसिस करती है बाय एर्गिस्टोल नामक उससे। जब हम रेगुलर यूज करते रहते हैं तो फंगल की जो मेम्ब्रेन है वो थिक हो जाती है और ये मेडिसिन नॉन इफेक्टिव हो जाती है। अब कीटोकोनाजोल क्या करता है? प्राइमरीली कीटोकोनाजोल प्राइमरीली आपके फंगस को नहीं ठीक करता, ये आपके बॉडी में बायोटिन नामक जो विटामिन है इसकी सिंथेसिस में मदद करता है। जो बैक्टीरिया इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको फेवर करता है ग्रो करने में। जब ये फेवर करेगा ग्रो करने में, उससे क्या होगा कि बायोटिन लेवल बढ़ने पड़ेगा। जब तक आपकी बायोटिन बॉडी में अच्छा है तो फैटी एसिड बायोसिंथेसिस अच्छी होगी। अगर फैटी एसिड अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, तो मलेरिया ग्रो नहीं कर पाएगी। जैसे ही फैटी एसिड आपके ट्राइग्लिसराइड आपके ये खराब होने लग पड़े तो इसमें CYP 450 वगैरह का लेवल गड़बड़ होने लग पड़ेगा, जिससे कि हेल्दी फैटी एसिड बनने बंद हो जाएंगे। हेल्दी फैटी एसिड में कुछ तत्व होते हैं इम्यूनिटी के जो कि आपके शरीर में फंगस को ग्रो नहीं करने देते। ये इम्यूनिटी आपकी की नेचुरली भी कम हो सकती है और अननेचुरली भी कम हो सकती है। तो नेचुरल में क्या है? जैसे कि नेचुरली में आपकी न्यूट्रिएंट्स खाना अच्छा नहीं है, उससे डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। डाइट के बारे में मैंने बहुत वीडियोस में बताया। हम मेरे पेशेंट को हम डाइट पर प्राइमरी जोर देते हैं। अगर आपकी डाइट गड़बड़ है तब उससे हो जाएगा कुछ बीमारियां, जैसे कि एड्स हो गया, एलर्जी हो गया, ऑटोइम्यून डिजीज, HLA-B27, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया और कई बीमारियां जिनमें हम अमीनो सप्रेसिव मेडिसिन ले रहे हैं। जैसे कि सोरेसिस के पेशेंट में लेते हैं, वो लोग बायोलॉजिक्स रहते हैं, उनमें में ये अननेचुरल रीजन हो गए। तो अननेचुरल रीजन क्या होते हैं? मेडिसिन जो आप लेते हो, इससे क्या होगा? आपका जो बैक्टीरियल माइक्रोबिया है सेल का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नॉर्मल माइक्रोबिया में स्टेफाइलोकोकस और फंगस ग्रो नहीं करता। जब ये दोनों ग्रो करने लग पड़ते हैं, स्किन आपकी की रेड हो जाएगी
रेड हो जाएगी, इसमें इचिंग होगी, इसमें फ्लेक्स हो जाएंगे, क्योंकि जो हाइड्रोलाइसिस स्किन करती है, ट्राइग्लिसराइड हाइड्रोलाइसिस होगी, उसके बाद जो तत्व निकलेंगे वो एसिड की तरह होंगे। अगर आपके स्किन पर एसिड लग जाए तो क्या होगा, सबसे पहले तो स्किन रेड होगी, फिर इचिंग होगी, फिर स्वेलिंग होगी स्किन की, फिर उसमें से चमड़ी झड़ने लग पड़ेगी, जिसको हम फ्लेक्स कहते हैं। जब ये स्किन में ये चीजें आएंगी तो स्किन की सबसे बाहरी लेयर डिस्टर्ब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। इससे क्या होगा, स्किन बैरियर लॉस्ट हो जाएगा। स्किन बैरियर लॉस्ट होने से क्या होगा, आपने सिर में पानी डाला, स्किन बैरियर अगर लॉस्ट हुआ तो जो पानी सिर के ऊपर आपने नहाते हुए डाला या कोई भी अपना आजकल पोल्यूशन है, पोल्यूटेंट है, वो स्किन के अंदर एंटर हो जाएंगे और आपका इम्यून रिस्पॉन्स हाइपर एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही इम्यून रिस्पॉन्स हाइपर एक्टिव हुआ, टी सेल, बी सेल ये अटैक कर देंगे और स्किन की हीलिंग कैपेसिटी खराब हो जाएगी। अल्टीमेटली आपके शरीर को नुकसान होगा। अब इन केसेस में जब आप कीटोकोनाजोल लेते हो, कीटोकोनाजोल आपका बेसिकली एंटी फंगल माना जाता है, मगर ये फंगस को टारगेट नहीं करता, ये फंगस की मेम्ब्रेन को टारगेट करता है, यानी कि उसकी आउटर लेयर को टारगेट करता है। जितने टाइम तक आप ये शैम्पू लगाओगे तब तक ये फंगस की आउटर मेम्ब्रेन वीक हो जाएगी। जैसे ही आप इसको बंद करोगे तो ये दोबारा फंगस की ग्रोथ बढ़ने लग पड़ेगी। अब इसका जो एक्शन है वो प्राइमरीली बायोटिन प्रोडक्शन में है, जिंक की सिंथेसिस में है, जिससे कि ये हेल्दी बैक्टीरिया प्रमोट करता है, जो कि बायोटिन प्रमोट करता है। और बायोटिन इम्पोर्टेंट है रेजिस्टेंस में, बस बायोटिन वाटर सोल्यूबल विटामिन है, जितने देर तक आप कीटोकोनाजोल लोगे तब तक ये इफेक्टिव होगा। इसीलिए कई डॉक्टर स्किन के पेशेंट को कीटोकोनाजोल के साथ बायोटिन की गोलियां भी दे देते हैं, क्योंकि बायोटिन और कीटोकोनाजोल इसको करता है, मगर दे आर टेम्परेरी। ये सब कुछ जो है ये टेम्परेरी है, आपके लिए टेम्परेरी इफेक्ट है इनका, तो ये टेम्परेरी है। परमानेंट इसका सोल्यूशन है, आप अच्छा खाना खाओ, अच्छा लाइफस्टाइल जियो और प्रॉपर टाइम पर सो, क्योंकि कीटोकोनाजोल अगर आप लॉन्ग टर्म लोगे तो आपके लीवर डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, ये गायनेकोमेस्टेशिया करता है। गायनेकोमेस्टेशिया क्या होता है, ब्रेस्ट बढ़ जाते हैं लड़कों में, ब्रेस्ट लड़कियों जैसे हो जाते हैं। और दूसरा ये क्या करता है, ये आपकी के लॉन्ग टर्म में लीवर को प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। बहुत से पेशेंट जो कीटोकोनाजोल यूज करते हैं, इसके साथ फ्लुकोनाजोल भी डॉक्टर देते हैं, वो आपकी बोन डेफिशिएंसी की तरफ चले जाता है। तो हर मेडिसिन के जहाँ इफेक्ट है वहाँ 10 साइड इफेक्ट है एज कम्पेयर टू दिस। अगर आप होम्योपैथी में जाओ, होम्योपैथी ये प्राइमरी टारगेट करती है कि फंगस ग्रो ही ना हो। फंगस आपकी इम्यूनिटी पर निर्भर करता है, अगर इम्यूनिटी स्ट्रोंग हो जाए, नेचुरली स्ट्रोंग हो जाए, तो फंगस ग्रो नहीं करेगा, न्यूट्रिशन को प्रमोट करती है। तो ओवरऑल हेल्थ ठीक करने पर टारगेट होना चाहिए। टेम्परेरी शैम्पू या सोप्स आप कितने साल यूज कर लोगे, ये कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं है। प्रैक्टिकली आपको अपने बॉडी को ठीक करना चाहिए। आजकल बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो गेम्स खेलते हैं। गेम्स क्या होता है, स्ट्रेस बनाती है, ये कोर्टिसोल लेवल बढ़ा देती है। जैसे ही कोर्टिसोल बढ़ेगा, ऑयल प्रोडक्शन
इंक्रीज कर जाएगी, सीबम प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगी। दूसरा, स्टडी की टेंशन, आजकल बच्चों को स्टडी की बहुत ज्यादा टेंशन है। तीसरा जो रीजन है, जॉब की टेंशन। चौथा जो है अपना लाइफस्टाइल की गड़बड़ें, ऊट पटांग बाहर का खाना, अजीनोमोटो वाली अपने फास्ट फूड खाने। तो फास्ट फूड खाना छोड़ो, हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, प्रॉपर टाइम पर सो, प्रॉपर टाइम पर जागो, सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। शांत रहो, भगवान का नाम लो, जितना ये करोगे उतनी जल्दी ठीक होगे। तो आज का टॉपिक हमारा खत्म हुआ। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है।